संक्रमितों की संख्या 2,02,38,926 हुई। अब तक 7,37,000 लोगों की गई जान। अमेरिका में सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा कोरोना वायरस। अमेरिका में एक दिन में सामने आए 50 के करीब केस। कोरोना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, साल के आखिरी महीने तक अमेरिका के पास होगी कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वायरस के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील। कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 30 लाख के पार। रूस में कोरोना से तबाही, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 8 लाख के पार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना लगातार फैल रहा। अब तक सामने आए 5 लाख से ज्यादा केस। इटली में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 2 लाख के पार। कोरोना के चलते 35,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। पाकिस्तान में कोरोना से मचा हाहाकार। अब तक सामने आए 2,84,000 मरीज। देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 50,000 से ज्यादा केस। देश में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा। कोरोना से कई मरीज रिकवर भी हुए। कोरोना के मामलों में सबसे आगे महाराष्ट्र। एक दिन में सामने आए 9,180 से ज्यादा केस। कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। अब तक सामने आए 3,02,000 से ज्यादा केस। आंध्र प्रदेश में कोरोना से जमकर मचा रही तबाही। 24 घंटे में सामने आए 7,000 से ज्यादा केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में अब तक सामने आए 1,26,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई कमी। अब तक 90% से ज्यादा मरीज रिकवर। दिल्ली में अब तक सामने आए कुल 1,46,000 से ज्यादा केस, जिसमें से 1,31,000 मरीज ठीक हुए। हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 790 से ज्यादा केस। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 380 से ज्यादा मामले सामने आए। पंजाब में कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस। एक दिन में सामने आए 986 नए केस। प्रदेश में अब तक कोरोना से 604 मरीजों की जान गई, जबकि अब भी प्रदेश में 8,500 से ज्यादा केस एक्टिव। नवांशहर में कोरोना से 70 साल के बुजुर्ग की मौत। शुगर और सांस की बीमारी से ग्रस्त था मृतक। हिमाचल में भी कोरोना ने पसारे पैर। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 3,460 के पार। चंबा में हुआ कोरोना विस्फोट। फिर सामने आए कोरोना के 14 नए केस। यूपी के नोएडा में बिहार से पंजाब जा रही बस को पुलिस ने 5 घंटों तक बेवजह रोके रखा। नोएडा पहुंचने पर सेक्टर 39 थाना पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बस को रोक लिया, जिसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में रखा। यात्रियों को इस दौरान घंटों थाने के बाहर खड़े होकर परेशान होना पड़ा। यात्रियों का आरोप है कि पुलिस अनलॉक में भी लॉकडाउन जैसी सख्ती दिखा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रताप सिंह की सुरक्षा वापस लेने के आरोप को किया खारिज। सीएम ने कहा कि मार्च महीने में केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई थी। सीएम ने कहा कि साल 2013 की सुरक्षा नीति के तहत समीक्षा की गई। साथ ही कहा कि किसी को सुरक्षा देने पर उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन बेवजह सुरक्षा कर्मियों को व्यस्त रखना ठीक नहीं। साथ ही सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पुलिस पर काफी दबाव है, इसलिए बाजवा के आरोप महज केवल एक ओछी राजनीति है।
जहरीली शराब से मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने में जुटा है। चंडीगढ़ में श्रोमणी अकाली दल के नेताओं ने चौथे दिन भी राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया और मामले में सीबीआई जांच की मांग की। वहीं श्रोमणी अकाली दल के कई बड़े नेता मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस ने धरना स्थल से सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया है। पटियाला में श्रोमणी अकाली दल ने धरना प्रदर्शन किया। गुरु महाराज के स्वरूप चोरी के मामले में एसएसपी दफ्तर के बाद श्रोमणी अकाली दल की तरफ से धरना दिया गया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा के नेतृत्व में यह धरना दिया गया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग अकाली दल की तरफ से की जा रही है। पंजाब में जहरीली शराब त्रासदी में करीब 120 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में सूबे के तमाम विपक्षी दल कैप्टन सरकार के खिलाफ लामबंद है। पुलिस की तरफ से इन दिनों कार्रवाई का दौर चल रहा है। जगह जगह छापेमारी चल रही है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसआईटी का भी गठन किया है। श्रोमणी अकाली दल ने साफ लफ्जों में कहा है कि उसे एसआईटी पर भरोसा नहीं है और मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। श्रोमणी अकाली दल की तरफ से लगातार प्रदर्शनों का दौर भी चल रहा है। इस पूरे मामले पर श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। बारिश के पानी से लोगों को दुकानों में पानी भर गया है। इस दौरान लोगों की प्रशासन से समस्या को सुलझाने के लिए गुहार लगाई। मानसा के गांव बहरी बागा में बाजरे की फसल पर टिड्डियों का हमला हुआ, जिन्होंने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं इस हमले के बाद में लोगों ने खेतीबाड़ी विभाग को जानकारी दी ताकि धान की फसलों को बचाया जा सके। वहीं विभाग के अधिकारियों ने किसानों को कीटनाशक का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। जैतों में बस स्टैंड न होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैतों से करीब 48 गांव लगे हुए हैं, लेकिन बस स्टैंड न होने से लोग काफी परेशान हैं। 4 साल पहले जैतों बस स्टैंड तोड़ा गया था ताकि यहां पर एक नया बस स्टैंड बनाया जा सके, लेकिन प्रशासन ने अभी तक यहां पर कोई बस स्टैंड नहीं बनवाया। लॉकडाउन के चलते पाकिस्तान में फंसे 118 में से 55 भारतीय आज वाघा बॉर्डर के लिए जरिए भारत पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर समेत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु समेत कई राज्यों के लोग पाकिस्तान में फंसे थे। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के डीजीपी एमके तिवारी ने पटियाला के थाने पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन टिप्पणी पुलिस थाने के निर्माण में की जाने वाली सामग्री का जायजा लिया। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड के डीजीपी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की क्वालिटी अच्छी है, जिससे अच्छी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि त्रिपुरी पुलिस थाने की खस्ता हालत को देखते हुए करीब 2 करोड़ की लागत से दोबारा पुलिस थाने की बिल्डिंग का निर्माण करने का फैसला लिया गया था। सूचना एवं संपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 3 जिलों में करीब 1,33,000 लीटर अवैध शराब पकड़कर नष्ट की गई है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आबकारी और पुलिस विभाग की टीमें पूरे राज्य में अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ अभियान चला रही हैं। प्रदेश में जहरीली शराब से हुई 115 लोगों की मौत के बाद गन्नौर हलके के कई गांवों में पुलिस ने शराब तस्करी को लेकर अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने कई जगह छापेमारी कर अवैध शराब को बरामद किया। प्रदेश में बढ़ते नशे के मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। जैतों में सीआईए स्टाफ की टीम ने 3 तस्करों को 20,000 नशे के गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। फाजिल्का में अवैध शराब पर मिली बड़ी कामयाबी। एक्साइज विभाग और पंजाब पुलिस ने मिलकर की छापेमारी। पंजाब में अवैध शराब की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए एक्साइज विभाग पंजाब के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में कपूरथला में एक्साइज विभाग ने एक शराब के ठेके पर दबिश डाली।
वहीं शराब के ठेके पर दबिश डालने के बाद अधिकारी ने ठेके के पास की दुकान पर शराब की बड़ी खेप बरामद की। मुक्तसर के बरीवाला मंडी पुलिस थाने के एसएचओ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसान पर जमीन से कब्जा छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। इस वीडियो में एसएचओ किसान और उसके परिवार पर धारा 326 के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहा है। वहीं पुलिस ने इसे ऐसी किसी वीडियो की जानकारी का इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। होशियारपुर के गांव चकोवाल में 22 वर्षीय युवक की हत्या का मामला। पुरानी रंजिश के चलते युवक के गांव के ही कुछ लोगों ने उतारा मौत के घाट। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थाना बुल्लुवाल के इंचार्ज अजमेर सिंह ने बताया कि मृतक करण पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तरनतारन में थाना बैरोवाल अधीन आते गांव सरे तलवंडी में विवाहिता की आत्महत्या करने का मामला। 26 वर्षीय रिंपलजीत कौर ने घरेलू कलेश के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों का कहना है कि उनका दामाद विदेश में रहता है और उसकी गैर हाजिरी में सास ससुर और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ रिंपलजीत का झगड़ा होता रहा, जिसके चलते तंग आकर रिंपलजीत ने पंखे से लटककर आत्महत्या की। फिलहाल पुलिस की तरफ से कहा गया है कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। जालंधर शहर के खोजेवाल इलाके में रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैली। पुलिस अधिकारी गुलजार सिंह ने मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक देखने में मानसिक रोगी लग रहा है और उम्र करीब 45 साल बताई जा रही है। पटियाला में फिर दिखा रफ्तार का कहर। सड़क में पड़े पत्थर के चलते कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। कांगड़ा के जयसिंहपुर में सीएम जयराम ठाकुर से सैकड़ों लोग अपने बच्चों के साथ फरियाद देकर पहुंचे, जिन्हें कार्यकर्ताओं ने जयराम ठाकुर से मिलने तक नहीं दिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने फरियाद लेकर पहुंचे लोगों के पोस्टर तक फाड़ डाले। वहीं बरसात इलाके में पानी भर जाता है, जिसके चलते बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दौरान लोगों की मांग थी कि खड्ड के पार पुल बनवा दिया जाए ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। कुल्लू के ढालपुर में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर मुख्य तौर पर मौजूद रहे और आगामी पंचायती चुनाव को लेकर चर्चा की। सुंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जिले में समितियों का गठन किया, जो पंचायती चुनावों में कर्मठ और जुझारू उम्मीदवारों का चयन करेंगे ताकि जनता को एक सशक्त उम्मीदवार मिल सके। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाने साधते हुए कहा कि जयराम सरकार ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया है और इसीलिए पंचायती चुनाव करवाने से घबरा रही है। वहीं सुंदर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के नेता सबसे अधिक संक्रमित हैं, जो अपने आप में चिंता का विषय। सुंदर ठाकुर ने एक जिम्मेदार सरकार की तरह बीजेपी को कोरोना नियम के पालना करने की नसीहत दी। पांवटा साहब के विधायक सुखराम चौधरी के शपथ के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोरोना से जुड़ी हिदायतों के बारे में जानकारी दी गई है और धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। वीडियो में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को लोग माला पहना रहे हैं और लड्डू खिला रहे हैं। सुखराम चौधरी और उनका परिवार कोरोना की चपेट में है। उनका घर भी सील कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से सरेआम मंत्री ही कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चंबा में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड सेंटर में मरीजों के साथ नाच गाना कर उनके तनाव को कम करने की कोशिश की। वीडियो में मरीज चंबियाली गीतों में झूम रहे हैं और खुद को एक सकारात्मक माहौल की तरह देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीएमओ चंबा डॉक्टर राजेश ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से घबराना नहीं है, बल्कि इसका डटकर मुकाबला करना है। एक्टर सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती से आज भी हो सकती है पूछताछ। बता दें कि सोमवार को रिया चक्रवर्ती और उनके भाई समेत पिता से भी न्यायालय ने पूछताछ की थी।
राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली थाली बजाकर जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताया। लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की सहायता करने से हाथ खींचकर हमेशा की तरह विश्वासघात किया। सरकार को कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा, सम्मान और सुविधाएं देनी चाहिए। बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश की जताई संभावना। दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ का एक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों स्टार अपने पहले एल्बम बेफिक्र सॉन्ग पर डांस करते नजर आ रहे हैं। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे बॉडी बिल्डिंग करते नजर आ रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने एक आर्टिकल शेयर किया जिसमें दावा किया था कि वे तेज बुखार से पीड़ित हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मेरे खिलाफ कुछ मीडिया आउटलेट्स में सामने आई अफवाहों के चलते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से फिट हूं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 7 साल पूरे हो चुके हैं। एक्ट्रेस दीपिका ने चेन्नई एक्सप्रेस की कुछ बीटीएस फोटो फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर साझा की हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए दीपिका ने कैप्शन में लिखा, कभी ना भूलने वाले चेन्नई एक्सप्रेस के 7 साल। उर्वशी रौतेला ने फोटो शेयर की है सोशल मीडिया पर, जो कि खूब धूम मचा रही है। इतना ही नहीं, इस फोटो को सोशल मीडिया पर कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस फोटो को शेयर करते ही 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग टर्की में शुरू कर दी गई है। भारत में कोरोना वायरस महामारी फैलने से इसकी शूटिंग यहां हो रही थी, लेकिन फिलहाल इसकी शूटिंग टर्की में हो रही है। संदीपा दत्त का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। संदीपा इस वीडियो में कोरियोग्राफर मेलविन के साथ डांस करती नजर आ रही है। एक्टर राणा दग्गुपति और मेहिका बजाज ने शनिवार को हैदराबाद के राम नायडू स्टूडियो में शादी कर ली। एक्टर रामचरण तेजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की कुछ फोटोज शेयर की हैं। प्रिया प्रकाश वारियर अपने आंख के इशारे वाले एक वीडियो से जमकर धूम मचा चुकी हैं। प्रिया प्रकाश वारियर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो शेयर किया है। वीडियो में प्रिया पार्लर में बैठी अपनी आंखों का जादू चला रही है। एक्टर बॉबी देओल ने अपनी अपकमिंग फिल्म क्लास ऑफ 83 का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज कर दिया। फिल्म का ट्रेलर सलमान खान को काफी पसंद आया। बिग बॉस 13 फेम पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा का नया म्यूजिक वीडियो कल रिलीज होने वाला है। इस गाने का नाम रिंग है। गाने का फर्स्ट लुक पारस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया।